दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल Q4U पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन सिस्टम फॉर न्यू ऑपरेटर्स। मारुति कंपनी के वीएसएस सिस्टम की ये एक बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है। यदि आप मारुति कंपनी को छोड़ भी दें तो ये आपके शॉप फ्लोर पर ऑपरेटर रिलेटेड डिफेक्ट्स और रिएक्शंस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आज के वीडियो के इंडेक्स में है 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए हम टीम कैसे बनाते हैं, शॉप गुरु कौन होता है और हर टीम मेंबर की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है, इसको डिटेल में जानेंगे। 10 साइकिल का न्यू ऑपरेटर का ऑब्जर्वेंस प्लान कैसे बनता है, इसको जानेंगे। इसके ऑडिट में क्या-क्या वो 8 चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ऑडिट करते हैं, उसको हम डिटेल में जानेंगे। इसकी चेकशीट में स्कोरिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटर का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और पास और फेल का जजमेंट कैसे किया जाता है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। चूंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज हम केवल नए भर्ती हुए ऑपरेटर्स का 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस कैसे करते हैं, इसको हम जानेंगे। अपने अगले वीडियो के एपिसोड में हम एग्जिस्टिंग ऑपरेटर का 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस कैसे करते हैं, इसको जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब बगैर देरी किए हुए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आइए हम जान लेते हैं 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम क्या होता है। 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम में हम ये चेक करते हैं कि प्रोसेस में जो भी एसओपीज, वर्क इंस्ट्रक्शंस, प्रोटेक्शन रूल्स डिफाइन किए गए हैं, ऑपरेटर को उनकी जानकारी और समझ है कि नहीं है और साथ ही साथ वो उन डब्ल्यूआईज, एसओपी और रूल्स को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। यदि कहीं पर कोई कमी या गैप मिलता है तो उसे इम्प्रूव किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शॉप फ्लोर है, वहां पे एक स्टैंपिंग मशीन लगी हुई है। एक ऑपरेटर स्टैंपिंग मशीन पर काम कर रहा है। उसका इनपुट पार्ट सेंसिटिव पार्ट है और एसओपी में डिफाइन किया गया है चूंकि वो सेंसिटिव पार्ट है इसलिए उसको रखने के लिए केवल फोम बेस्ड ट्रे को ही प्रयोग किया जाएगा ताकि पार्ट पर डेंट या स्क्रैच ना पड़े। चूंकि ऑपरेटर को उस एसओपी की अवेयरनेस नहीं है इसलिए वो पार्ट को मशीन के बेड पे रख रहा है। इससे क्या होगा, पार्ट पे डेंट और स्क्रैचेस पड़ेंगे। इस सिस्टम द्वारा इस तरह के गैप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन गैप्स को हम इंप्रूव करते हैं ताकि उस पार्ट में कोई डिफेक्ट या उस पार्ट का कोई रिएक्शन ना हो सके। दोस्तों आइए अब हम इस स्लाइड से ये समझने की कोशिश करते हैं कि 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव और फायदे क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से ये तुरंत पता चल जाता है कि स्टेशन पर एसओपी अवेलेबल है कि नहीं और यदि अवेलेबल है तो ऑपरेटर्स को एडहेयर कर रहा है कि नहीं, यानी कि ऑपरेटर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा, इस सिस्टम द्वारा ऑपरेटर को ऑब्जर्व करके ये चेक किया जाता है कि वो सही मेथड से पार्ट्स को बना रहा है या सही तरीके से प्रोसेस को कर रहा है कि नहीं और इसके बेसिस पर ऑपरेटर को इवैल्यूएट किया जाता है। यदि किसी जगह पर ऑपरेटर के द्वारा एसओपी को अडेयर नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस सिस्टम द्वारा उसके रूट कॉज की एनालिसिस की जाती है जिससे तुरंत इंप्रूवमेंट मिल जाता है। यदि किसी जगह ऑपरेटर के द्वारा एसओपी को अडेयर नहीं किया जा रहा है, यानी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इस सिस्टम के द्वारा उसके कॉज की एनालिसिस की जाती है जिससे हमें तुरंत इंप्रूवमेंट मिलता है।
हमेशा जरूरी नहीं होता कि एसओपी नॉन एडहेरेंस का कारण केवल ऑपरेटर ही हो। कभी कभी मशीन फेल्योर, ऑपरेशन फेल्योर भी एसओपी नॉन एडहेरेंस का कारण होते हैं। इसीलिए 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम द्वारा उन कॉजेस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनको दूर किया जा सकता है। 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम जो होता है, शॉप फ्लोर में एक तरह से ऑपरेटर फीडबैक सिस्टम की तरह से काम करता है, जिसके द्वारा हम प्रोसेस में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे जैसे हमको ऑपरेटर के फीडबैक मिलते हैं, उन उन फीडबैक्स को हम कलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा उनके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेते हैं और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये सिस्टम ऑपरेटर के स्किल इवोल्यूशन करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल मेथड है, प्रैक्टिकल तरीका है, जिसमें स्किल का जजमेंट बिल्कुल सही होता है। और अंत में इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके द्वारा ऑपरेटर रिलेटेड रिएक्शंस और डिफेक्ट कम हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हम ऑपरेटर पे ही काम करते हैं। ऑपरेटर जो जो गलतियां करता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑपरेटर लेट जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, रिएक्शन होते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आइए अब हम आगे की स्लाइड में सीखेंगे कि 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम को शॉप फ्लोर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है। इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी शॉप गुरु होता है। शॉप गुरु एक अनुभवी और स्किल्ड ऑपरेटर होता है। यही वो आदमी होता है जो शॉप फ्लोर में 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस के प्लान को फॉलो करता है और उसके ऑपरेटर को बगैर बताए हुए उसका 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस ऑडिट करता है। ऑब्जर्वेशन करते समय या ऑडिट करते समय वो सारे गैप्स, सारी कमियों को नोट करता है और गैप्स और कमियों को मिलने पर ऑपरेटर को गैप और कमियों के अनुसार रीट्रेनिंग देता है। अगर जरूरत पड़ती है तो वर्क इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करता है या करवाता है, इम्प्रूवमेंट एक्शंस को भी इंप्लीमेंट करवाता है और जरूरत पड़ने पर डोजो को ऑपरेटर्स का फीडबैक भी देता है। सेफ्टी में दूसरे मेंबर्स प्रोडक्शन के इंजीनियर या प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं, जो कि शॉप गुरु को ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम में मदद करते हैं। वो रूट कॉज एनालिसिस में, काउंटर मेजर प्लान्स को बनाने में शॉप गुरु की हेल्प कर सकते हैं। 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की सीएफटी में शॉप का मैनेजर या प्लांट हेड या टॉप मैनेजमेंट का मेंबर भी होता है, जिसका काम होता है हर महीने 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस के दौरान मिले हुए गैप्स, कमियों और ऑब्जर्वेशन को रिव्यू करना होता है। वो हर महीने के अंत में महीने भर में जितने भी ऑपरेटर के गैप्स मिले होते हैं, जितनी कमियां मिली होती हैं, जितने ऑब्जर्वेशन मिले होते हैं, उन सबको रिव्यू करता है और साथ ही साथ काउंटर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में टीम की मदद करता है। तो आपने देख लिया कि सबसे कोर काम 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस सिस्टम में शॉप गुरु का ही होता है। इसीलिए शॉप गुरु खास किस्म के आदमी को ही बनाया जाता है। हर आदमी शॉप गुरु नहीं बन सकता है। अगली स्लाइड में हम शॉप गुरु की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि शॉप गुरु कौन बन सकता है। शॉप गुरु वही ऑपरेटर या वही सुपरवाइजर या वही टीम लीडर हो सकता है जिसने शॉप फ्लोर में उस प्रोसेस में कम से कम 5 सालों तक का काम किया हो। दूसरा, किसी भी शॉप गुरु को अधिकतम 10 ऑपरेटर के 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि ऑपरेटर उससे ज्यादा हो तो फिर एक और शॉप गुरु को नियुक्त करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉप गुरु को केवल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस एक्टिविटी के लिए ही असाइन किया जाना चाहिए। उसके पास कोई एडिशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसकी 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस एक्टिविटी अफेक्ट हो जाए। नहीं तो हमें इस एक्टिविटी का, इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमने ये सीख लिया है कि सीएफटी को कैसे बनाते हैं, सेफ्टी मेंबर्स की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं, शॉप गुरु कौन होता है, उसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अब हम स्लाइड में डिटेल में जानेंगे किसी नए ऑपरेटर के लिए 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है।
दोस्तों, किसी प्लांट में किसी शॉप लें, जैसे ही कोई नया ऑपरेटर भर्ती होता है तो सबसे पहले उस ऑपरेटर के लिए डोजो और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। ये आपके सामने डोजो और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्लान का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं ऑपरेटर के लिए डोजो ट्रेनिंग कब कब होगी उसका प्लान दिया हुआ है और साथ ही साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग कब कब होगी इसका भी प्लान दिया गया है। इसके अगले कॉलम में एक्चुअल किस तारीख को ट्रेनिंग हुई उसकी डेट लिखी हुई है। इस तरह के प्लान को बनाकर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है। 6 दिनों के लिए या जितने भी दिन की ट्रेनिंग प्रोसीजर में डिफाइन की होती है, ऑपरेटर को उतने दिन की डोजो ट्रेनिंग दी जाती है। डोजो ट्रेनिंग के बाद ऑपरेटर का इवैल्यूएशन किया जाता है। यदि वो डोजो ट्रेनिंग के इवैल्यूएशन में पास हो जाता है तो मेंबर को वर्क स्टेशन में स्किल्ड ऑपरेटर के साथ सुपरवाइजर के सुपरविजन में डिप्लॉय किया जाता है। शॉप गुरु नए ऑपरेटर को 8 चेक पॉइंट्स की ट्रेनिंग देता है और रोजाना 6 दिनों तक लगातार काम शुरू करने से पहले नए ऑपरेटर को डेली 8 ट्रेनिंग टॉपिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 8 ट्रेनिंग टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी नए ऑपरेटर के लिए। इसीलिए इन 8 ट्रेनिंग टॉपिक्स को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जान लेते हैं कि वो 8 ट्रेनिंग टॉपिक्स क्या-क्या होते हैं जिनकी ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला ट्रेनिंग टॉपिक होता है हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स। इसमें ऑपरेटर को सेंसिटिव पार्ट्स की हैंडलिंग का तरीका बताया जाता है। फीफो रूल्स के बारे में बताया जाता है। चाइल्ड पार्ट्स या इनपुट पार्ट्स और आउटपुट पार्ट्स की पैकिंग की कंडीशन के बारे में बताया जाता है और समझाया जाता है। दूसरा ट्रेनिंग का टॉपिक होता है इनपुट्स पार्ट क्वालिटी। इसमें ऑपरेटर को इनपुट पार्ट्स में क्या-क्या चेक करना है, किस मेथोडोलॉजी से चेक करना है, उसको सिखाया जाता है और डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तीसरे ट्रेनिंग टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एंड अडहेरेंस ऑफ एसओपी में ऑपरेटर्स को एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स, सेटअप अप्रूवल के तरीके, मशीन के चेक पॉइंट्स, पोकायोके और उनके वेरिफिकेशन के तरीके, अबनॉर्मल कंडीशन और उनके रिएक्शन प्लान या इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन को एक्सप्लेन किया जाता है और साथ ही साथ उनके सामने एक्चुअल इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि वो उसको अच्छी तरह से जान सके और समझ सके और उसको फॉलो कर सके। अगले ट्रेनिंग टॉपिक आउटपुट क्वालिटी चेक में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट में क्या-क्या चेक करना है, वो कौन-कौन से चेक पॉइंट हैं, उनको कैसे चेक करना है, अगर कोई इंस्पेक्शन मार्किंग मेंशन की हुई है तो उसको कैसे लगाना है, किस कलर का लगाना है, कहाँ लगाना है, इसको बताया जाता है और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग टॉपिक साइकिल टाइम में ऑपरेटर को निश्चित समय में निश्चित नंबर में पार्ट्स को प्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि यदि आप स्पीड से बताई हुई स्पीड से पार्ट को नहीं बनाएंगे तो कस्टमर तक माल नहीं पहुंचेगा जिससे कि कस्टमर की लाइन रुक सकती है, कस्टमर नाराज हो जाएगा। इसीलिए हमें क्वालिटी के साथ साथ पार्ट बनाने की स्पीड को भी नियंत्रण में रखना होगा। हमें अपने हाथों का सिंक्रोनाइजेशन उस ढंग से करना पड़ेगा कि जितना हमको साइकिल टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत हम उस पार्ट को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक पर्पस ऑफ वर्क एंड इम्पैक्ट टू कस्टमर में ऑपरेटर को पार्ट्स के फिट और फंक्शन के बारे में और प्रोसेस की क्रिटिकलिटी के बारे में सिखाया जाता है। यदि ऑपरेटर के स्टेशन पर
उसके द्वारा बनाए हुए पार्ट्स में डिफेक्ट के कारण कस्टमर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको सिखाया जाता है। उसको कुछ पिछले एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया जाता है, डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है। अगले ट्रेनिंग टॉपिक सेफ्टी में ऑपरेटर को उसके स्टेशन पर प्रयोग होने वाले सेफ्टी गियर्स या पीपीएस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। अंत में ट्रेनिंग टॉपिक डिसिप्लिन में उसे शॉप फ्लोर की टाइमिंग, ब्रेक टाइम, वन साइकिल स्टॉप रूल्स, एनसी पार्ट हैंडलिंग रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स के बारे में बताया जाता है। शॉप गुरु ऑपरेटर के रोजाना काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग देने के बाद उसका 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस करता है और उसके रिजल्ट को 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस चेक शीट में नोट करता है। आइए फिर से एक बार 10 साइकिल ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस शीट को देख लेते हैं। यही वो शीट है जिसमें रोजाना सुबह ट्रेनिंग दी जाती है इन 8 टॉपिक्स पे, और दिन में किसी भी वक्त शॉप गुरु ऑप्टर को इन चेक पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करता है और डेली की स्कोरिंग नीचे लिखता जाता है। इस स्कोरिंग को देने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या इसमें कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये वही 8 ट्रेनिंग टॉपिक्स हैं और उस पे कैसे उसको रिएक्ट करना है वो रिएक्शन प्लान भी दिया गया है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए पार्ट हैंडलिंग है, यहाँ चेक मेथड क्या होगा, उसका होगा कि वो पार्ट की हैंडलिंग किस तरीके से कर रहा है। अगर ऑपरेटर पार्ट हैंडलिंग के तरीकों को फॉलो कर रहा है तो उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और उसमें कुछ भी रिएक्शन प्लान जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑपरेटर मेटेरियल हैंडलिंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे उसकी मार्किंग 0 हो जाएगी और शॉप गुरु तुरंत ही इन रिएक्शन प्लान को इनिशिएट कर देगा। क्या क्या हो सकते हैं वो रिएक्शन प्लान? ट्रेनिंग देगा, लाइन सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, नेक्स्ट डे का ऑब्जर्वेंस करेगा, उसके द्वारा बनाए हुए सारे पार्ट को दोबारा चेक किया जाएगा। इसी तरह हर ट्रेनिंग चेक पॉइंट्स पे इस तरह के स्कोरिंग के तरीके दिए हुए हैं। ये शीट बहुत लंबी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस शीट का स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको अपने रेफरेंस के तरह यूज करिए। इसको आप मॉडिफाई भी अपने प्रोसेस के अनुसार कर सकते हैं। ये वर्क एज पर एसओपी वर्क इंस्ट्रक्शंस के लिए है, ये आउटपुट क्वालिटी के लिए है, ये साइकिल टाइम और अवेयरनेस के लिए है, ये सेफ्टी और डिसिप्लिन के लिए है। तो आशा करता हूं कि आपने इस रेफरेंस शीट का स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम जान लेते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। जब शॉप गुरु 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस शीट में स्कोरिंग दे देता है तो उसके स्कोर का इवैल्यूएशन किया जाता है। यदि ऑपरेटर को 6 दिनों में 60% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और साथ ही साथ अंतिम 3 दिनों में वो क्वालिटी में, सेफ्टी में और साइकिल टाइम में 100% मार्क्स को अचीव करता है तो ऑपरेटर को पास मान लिया जाता है। उसके बाद तुरंत ऑपरेटर को स्किल मैट्रिक्स में अपग्रेड कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसको काम करने के लिए प्रोडक्शन को हैंडओवर कर दिया जाता है। यदि ऑपरेटर को 60% से कम मार्क्स मिलते हैं या वो अंतिम 3 दिनों में सेफ्टी, क्वालिटी और साइकिल टाइम में 100% मार्क्स अचीव नहीं कर पाता है तो ऑपरेटर को फेल मान लिया जाता है। उसके बाद शॉप गुरु उसको दोबारा से ट्रेन करता है, प्रोसेस को मॉडिफाई करता है, डोजो को फीडबैक देता है और उसका ट्रेनिंग का टाइम फिर से बढ़ाया जा सकता है। वो 1 दिन, 2 दिन उसके मार्किंग के अनुसार होता है। मैं आशा करता हूं नए ऑप्टर के लिए 10 साइकिल ऑब्जर्वेंस सिस्टम को कैसे शॉप फ्लोर में इंप्लीमेंट करना है,
कैसे शॉप गुरु को रिक्रूट करना है, कैसे शॉप गुरु को आइडेंटिफाई करना है, कैसे शॉप गुरु को ट्रेनिंग देनी है, कैसे आपको किसी नए ऑपरेटर को 8 पॉइंट्स की ट्रेनिंग देनी है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, कैसे स्कोरिंग देनी है, कैसे जजमेंट उसको देना है कि वो पास या फेल का है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।